की मांगे। सवाल सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। रामकृष्ण अग्रवाल साहब कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस भर्ती को जुगाड़ नहीं समझे तो क्या समझे, लेकिन एक रास्ता उम्मीद के तौर पर भी देख सकते हैं। जो थिंक पॉजिटिव वाली बात मैं करना चाह रहा था कि जहाँ कम से कम बच्चे नहीं है, अक्सर माना जाता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स नहीं है, तो कम से कम वहाँ तो विषयवार टीचर्स लगेंगे तो बच्चे आएंगे। सरकारी स्कूलों के लिए तो अच्छी बात है। देखिए, शायद जो भी प्रयोग करने जा रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी, बीएड में 2 सब्जेक्ट लेना पड़ता है टीचिंग के लिए। तो जहां विज्ञान का चाहिए तो उस इलाके में विज्ञान की शिक्षण व्यवस्था ही नहीं होगी, तो कहाँ से वो टीचर टेनिस टीचर को लगा सकते। मनीष पारिक साहब कह रहे हैं मौजूदा व्यवस्था तो है ही, ये ऑल्टरनेट व्यवस्था है ना। 5 लाख देखिए ना, सुनिए आप, इन्होंने क्या किया, हमारे नरेश गंगवाल साहब ने 20,000 स्टेपिंग पैटर्न से सरप्लस कर दिए और 40,000 थर्ड ग्रेड के टीचर एकीकरण के कारण 60,000 टीचर तो ऐसे सरप्लस हो गए। नियुक्ति एक भी नहीं, यानी सरकार ने नियुक्ति एक नहीं और 60,000 टीचर सरप्लस, और एक भी व्याख्याता की नियुक्ति नहीं की। दूसरी बात तो अलग बात है, प्रश्न उठता है कि गांव के स्कूलों में जहां स्कूल खोल दी गई है, कहीं एक प्रिंसिपल है तो टीचर ने, मैं एक उदाहरण देता हूं, चूरू के पास है एक गांव, वहां स्टेपिंग पैटर्न ने क्या किया, 2nd ग्रेड वाले पढ़ाते थे, आर्ट्स के स्कूल होने के कारण सामाजिक ज्ञान की पोस्ट तोड़ दी, और वहां टीचर ही नहीं है, प्रिंसिपल के अलावा बाबू और चपरासी है। ये तो इनकी प्लानिंग है, ये दृष्टिकोण हमने किस वजह से ये हालात पैदा हुए? स्टेपिंग पैटर्न से, प्लानिंग नहीं है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी, मैं लेकिन ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ये बेहतर रास्ता नहीं हो सकता बदहाली के बीच में? अब इसके पॉजिटिव रुख को भी देख लो। ये अच्छी बात है कि कोई नए स्टूडेंट शिद्दत के साथ अगर आकर पढ़ाते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें बीएड में नंबर्स भी लेने हैं, तो हो सकता है कि अच्छी मेहनत करके आएंगे। हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष साहब बैठे हैं, लेकिन शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं ये वो भी जानते हैं और उसमें कैसा रोल चल रहा है वो भी ये जानते हैं। खैर, लेकिन वो अगर आके पढ़ाते हैं तो वो बेनिफिट तो देगा, इस बात को तो मान ले, परंतु वो इंटर्नशिप पे हैं, वो खुद भी सीखने आए हैं। जो सीखने आए हैं वो किसी के अंडर में रह के तो काम कर सकते हैं, लेकिन वो ही मुखिया होके काम करे ये समझ में नहीं आता है। इंटर्नशिप में हमेशा होता है कि वो किसी के अंडर में रह के काम करेंगे। जहां शिक्षकों की कमी है ऑलरेडी, जो शिक्षक वहां पर है ही नहीं, तो उसको एब्सोल्यूट आप क्लास दे दोगे उन्हीं के हाथ में और वही उन्हें पढ़ाएंगे, तो दैट वुड बी द लाइक मींस, मतलब वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ हो जाएगा। सरकार जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। आपको अब इसमें आप कांग्रेस बीजेपी जो भी कहें, जब भर्ती करने की बात आती है तो दोनों ये कहेंगे, ये चुनाव के समय में बीजेपी कहती थी कि साहब इन्होंने भर्तियों को वो ऐसा गलत तरीके से बनाया है कि सब हाईकोर्ट में पड़ी है, और अब आप आ गए हो तो आप नए तरीके से बना के निकाल देते ना। 2 साल हो गई, लेकिन ना तो आप भर्ती कर पाए ना ये भर्ती कर पाए, दोनों ही मिलके जनता को मूर्ख बनाने का काम करते रह रहे हो क्या? आपको सटीक तौर पे काम करना है, आपको फुल मेजोरिटी के साथ जनता ने बिठाया है जी, तो आप भर्ती कर लेते। बिल्कुल जाहिर है, सवालों पर सवाल है। मैं जवाब भी लेना चाहूंगा। खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से और सुनील प्रजापति जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद साहब नमस्कार, बताइए क्या कहेंगे? सर नमस्कार। लगता है कि इंटर्न अगर पढ़ाई कराए तो बेहतर होगा? सर, देश में बेहतर बच्चे बहुत पढ़े लिखे बच्चे ऐसे बैठे हैं जो मतलब जो गुरु हैं उनसे भी बेहतर जानते हैं पढ़ाना। मेरी ये अपील है, बच्चों को मौका दिया जाए। मुझे लगता है वो जरूर जो काबिल है वो दूसरों को बच्चों को काबिल बनाएंगे। दूसरी मेरी बात ये है, भाजपा सरकार काम कर रही है, वक्त आने दो। अगर जनता भाजपा को 10 साल देती है तो मुझे पूरी उम्मीद है वो प्रदेश की सूरत को बदल देगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सुनील प्रजापति जी आप क्या कहेंगे? अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, मेरे 3 सवाल है, तीनों सवाल आप आराम से सुन लो, अच्छा लगे तो सुनना है ना। पहला सवाल ये है, शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती आप ही देखो, सरकारी स्कूलों में बच्चे तो कम हो रहे हैं और शिक्षक भर्ती की बात करिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल, आज से 15 दिन पहले आपने देखा राजस्थान के अंदर, राजस्थान का ADM यानी डिप्टी कलेक्टर स्कूल में जा रहा है और वहाँ
क्यों फेंक रहे? अच्छा आप देखो, कोई अभी तक रिविजन नहीं हुआ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, ये दोनों पार्टी पता नहीं एक दूसरे 5 साल तो 5 साल में आपस में भिड़ते रहते हैं, बल्कि ध्यान कुछ भी नहीं दे रहे। चलिए, जनता तो कहेगी और कहकर रहेगी, क्योंकि सवाल एजुकेशन का है, जो कि बुनियादी अधिकार है। ऐसे हालात में क्या समझा जाए? मनीष पारिक साहब, मैं एक बीच में बोलना चाहता हूँ मैं कि ये इंटर्नशिप जो आप बोल रहे हैं, इसका प्रयोग आपने डॉक्टर हॉस्पिटल में कर सकते हो क्या? सारे हॉस्पिटल को डॉक्टर उपलब्ध करा सकते हो, वही इंटर्नशिप करते हैं। मेडिकल कॉलेज में होता है, रेजिडेंट होता है, तो हॉस्पिटल में तो पूर्ति नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो हम अभी चूंकि आपने जैसा दिखाया भी है इस पे कि एक तरफ तो सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा वहाँ शिक्षकों की कमी पहले से, और जो शिक्षक कम है वो भी पढ़ाते नहीं है। वहां पर जो है इस तरह का माहौल बना रहता है कि अगर सवाल इस बात का भी है, अतिरिक्त काम है, क्योंकि शिक्षकों के पास ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाने का काम है, जनगणना भी उनको करनी है, पोलियो की दवा भी उनको पिलानी है, बाबूगिरी के कई काम आज हमारे एजेंडे में अगर देखे जाए शिक्षा विभाग के में शुमार है। ऐसे हालात में ये क्या बेहतर रास्ता हो सकता है? अगर सरकार चाहती है कि बोझ भी ना पड़े, वित्तीय भार भी ना पड़े, भर्ती भी ना करनी पड़े, इंटर्न है मजबूरन पढ़ाएंगे, बीएड का कोर्स 2 साल का हो चुका है। नहीं, आप ये समझ ही नहीं, मैं जो कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स की पहले से कमी है, और जो टीचर्स वहां हैं वो पढ़ाने नहीं जाते हैं या फिर वहां आके अपना टाइम पास करते हैं। तो आप बताइए कि जो इंटर्न वहां आएगा उसको कौन देखेगा कि वो पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा? सबसे बड़ी प्रश्न ये है। उसमें डीओ का ऑप्शन रखा है, डीओ मॉनिटर करेगा, लेकिन क्या वो कर पाएगा? कहाँ डीओ क्या स्कूल में जो टीचर्स ऑलरेडी हैं वो पढ़ा रहे हैं उनको मॉनिटर नहीं करते, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है वहाँ जो है? बिल्कुल, मैं आप चाहते हैं मनीष बच्चों को आज छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे नारे लगा रहे हैं, कितना शर्म की बात है, सरकार की डूब मरने की बात है। पिंटू अग्रवाल जी आबू रोड से है, मैं उनके बाद लौट रहा हूँ आपके पास। नमस्कार, बताइए पिंटू अग्रवाल जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी नमस्कार जी। ऐसा है कि शिक्षक तो है कम जी, और काम का बोझ है ज्यादा। हाँ जी, जब सरकार काम करवाती है तब ये बोलते हैं कि सरकार इनसे काम लेती है, जब काम नहीं लेती, नहीं करवाती है तो क्या मास्टरों को फ्री का पगार देती है। अब सरकार करे तो क्या करे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष पारिक साहब। ये तमाम सवाल हमारे सामने आए, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गफलत सी लगती है। एक इंटर्न के भरोसे कैसे आप बच्चों को छोड़ देंगे? सवाल पहली, दूसरी, तीसरी क्लास का नहीं है, 6ठी से लेकर 10वीं की तैयारी आप कर रहे हैं, जहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, बोर्ड परीक्षाएं भी इसमें शामिल है। क्या खिलवाड़ नहीं होगा बच्चों के साथ? नहीं, फिलहाल फौरी तौर पर तो नहीं लगता है कि खिलवाड़ है, क्योंकि कोई पूरी डिपेंडेंसी सत्र की फौरी तौर पर कह रहे हैं आप भी कंफर्म नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर अभी प्रारंभिक तौर पर चूंकि चालू ही नहीं हुई है, इसको प्रयोग तौर पर ला रहे हैं, 6 महीने करना है, एक व्यक्ति 1.5 महीने पढ़ाएगा, ये जब क्लियर है तो कोई ये क्यों सोचकर बैठा है कि पूरे सत्र के लिए उनके भरोसे छोड़ दिया गया है? या मुख्यमंत्री सलाहकार समिति में जो शिक्षा समूह है वो इसकी औपचारिक मंजूरी दे चुका है। 8 तारीख को शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग है, 8 फरवरी को दिल्ली में। उस दौरान तफसील से इस रिपोर्ट को प्लान करके मानव संसाधन मंत्री के सामने पेश किया जाएगा। राजस्थान को नंबर लेने की बात आ रही है, आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर। मेरा मतलब यह है कि जब जो रामकृष्ण जी की और नगेंद्र जी की शंका है उसके बारे में कह रहा हूं कि एक बात, दूसरी बात को डीओ, प्रिंसिपल और जो हेडमास्टर हैं वो कोई हटा दिए जाएंगे, नहीं होंगे, ऐसा थोड़ा ही है, वो सब रहने वाले हैं। इक्का दुक्का क्लासों में अगर इक्के दुक्के कोई नए व्यक्ति पढ़ाते हैं तो उससे कोई ऐसा बवाल नहीं आने वाला। एक दूसरी बात, जो जितने स्टूडेंट वहां पर है आप देखेंगे उसके आधार पर यह फैसला किया जाएगा। जो मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद वाले लोग हैं वो भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, अनुभवी लोग हैं, और उन्होंने भी उन लोगों से राय की है, जो कि तैयार हो चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये बड़ी प्लान के विषय पर बात की गई है, इसको तफसील से विचार किया गया है, तो इतनी ज्यादा आशंकाओं का कोई मुझे नहीं लगता जरूरत है जिस पर ऐसा बवाल सोचा जाए। क्या जरूरत है? दर्शक सवाल उठा रहे हैं। एवी चौधरी साहब कोटा से, नमस्कार, बताइए आपको क्या लगता है चौधरी साहब, इंटर्न अगर क्लासेज में जाएंगे और पढ़ाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, सरकारी स्कूलों में हालात सुधरेंगे? सर नमस्ते। नमस्कार सर, मैं सारे पैनल से ये पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा जैसी चीज को इन्होंने एक तमाशा बना रखा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो जी। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बीएड करवा करके बिठा रखा है वो नौकरियों के लिए झांक रहा है। हर सरकार कमिटमेंट करती है हम नौकरियां देंगे, हम नौकरियां देंगे, क्या करें? और ये सरकारी स्कूलों का तो बिल्कुल इन्होंने कबाड़ा बना दिया। इनको जो है
चावल मिल जाहिर है जाता यही स्थिति है कि क्या करें, ये पसोपेश क्यों है, ये समझने वाली बात है। कमल टाक साहब, लगता है आपको ये एक हर अभ्यर्थी का दर्द होगा फिलहाल? ऐसे में जिन्होंने बीएड कर ली उनके लिए क्या उम्मीद खो देंगे वो? आ रहा हूं मैं आपके पास भी। जी, अब ये एक सवाल है कि आपने एक तरफ पिछली बार जब इतने बीएड के छात्र लिए थे और अभी देखा जाए तो 8-10 लाख छात्र बैठे होंगे जिन्होंने बीएड कर रखी है और ट्रेंड है, तो आप एक रास्ता ये भी इख्तियार कर सकते थे कि आप इन बीएड जो छात्र तैयार हैं उनसे अगर आप गुजारिश करते या कोई रास्ता निकालते कि वही पढ़ाएं, तब भी बात बनती। लेकिन अभी तो आप भर्ती विद्यार्थी मित्र वाला सीन हो जाता। अभी आप ना उसमें आप भर्ती करते हैं ना, आप भर्ती करने की व्यवस्था करते हैं, उसमें कोई प्लानिंग में ना प्रेरक बन जाते, प्रेरक बन के कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करते जो ठोस होती। अभी ये क्या टेम्परेरी व्यवस्था में ऐसा लगता है कि बस काम निकालना है हमें, तो काम निकालना बिल्कुल गलत हो जाएगा। और मैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की एक बात कर सकता हूं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी इंटर्नशिप में आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकते थे जिसमें बच्चे उनको स्कूल टाइम के अलावा पढ़ाते और उनको तैयारी करा देते, जो चीज उनसे छूट रही है, जो चीज उनको नहीं आ रही है, पास बैठ के समझा देते। तब तो बात आती समझ में कि उनकी इंटर्नशिप भी हो रही है, उनको बच्चों को एक एक्स्ट्रा माइलेज मिल रहा है उन बच्चों के द्वारा जो बीएड करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे, और दूसरी तरफ जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके द्वारा जो पढ़ाया गया मिसिंग रह गया। ये तो समझ रहे हैं कि रास्ता तो अच्छा है लेकिन इसको ठीक से वर्कआउट करने की जरूरत है। आप टीचर्स के सब्स्टिट्यूट नहीं बनाकर उनको एक्स्ट्रा में रखते तब तो बात बनती। क्या रामकृष्ण जी ये बेहतर रास्ता हो सकता है या फिर प्रेरक के तौर पर विद्यार्थी मित्र के तौर पर भर्ती हो? ना, हमारे हिसाब से इमरजेंसी रिक्रूटमेंट होना चाहिए। आपको मैं पुराने इतिहास दोहराता हूँ। राजस्थान में विज्ञान टीचर की कमी थी आज से 20-25 साल पहले, मोहनलाल सुकारिया के समय। उसमें कंडेंस कोर्स के आधार पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और उनको लेक्चरर बनाया गया था, कारण उनको चाहिए, साइंस थी नहीं। तो इमरजेंसी रिक्रूटमेंट हो, जो कम से कम 2-3 महीने के भीतर अपॉइंटमेंट मिले, कर सकती है सरकार इमरजेंसी रिक्रूटमेंट, तब रास्ता हो सकता है। रास्ता हो सकता है। इंद्रोजा जी बीकानेर से, नमस्कार ओझा साहब, बताइए। नमस्कार अश्विनी जी, क्या कहना चाहेंगे आज के मसले पर? फारिक साहब, मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछल हो जाता हूँ। बहुत खूब। मैं कहता हूँ कि देखिए फारिक साहब, मेरे ये समझ में नहीं आता। मनीष जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मनीष जी, मेरी बात का अगर समय हो तो आप जवाब दें। वासुदेव देवनानी जी का इसके पीछे क्या उद्देश्य है? फारिक साहब, कोई अगर ट्रेनिंग ले रहा है, खुद पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ाएगा? शिक्षा में इसमें सुधार आना का मेरे को कोई लगता नहीं। अगर सरकार ठीक है, अब कोई भी मंत्री जी निर्णय करे तो लागू होगा ही होगा, लेकिन मैं मानता हूँ जहाँ तक कि इसमें शिक्षा का कोई सुधार होगा ऐसा मेरे को नहीं लगता भाई साहब। ये बिल्कुल ओझा साहब, सवाल यही लाजमी है और इसी को लेकर शुरुआत से सवाल उठते आए हैं। छोटे से ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद नगेंद्र जी से भी पूछूंगा कि इस मसले पर उनकी क्या राय है और साथ ही आपके सवाल पर मनीष जी का जवाब जरूर लूंगा। छोटा सा ब्रेक। राजस्थान सरकार, भारत सरकार जो वादे कर सत्ता में आई है, उस वादे के अनुसार अच्छे दिन आएंगे, अब तक हमें लग नहीं रहा है। और 70,000 शिक्षकों की पूर्ति के लिए अभी स्थिति है नहीं, ऐसी कोई भर्ती सरकार ने निकाली नहीं है। और ज़रूर है कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम राजस्थान का विकास कर सकते हैं, भारत का विकास कर सकते हैं। स्कूल में बाकी और संसाधन हो या ना हो, मगर स्टूडेंट्स को उनके शिक्षक जो उनके हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं वो उनको मिलने चाहिए, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक ही एक अच्छे छात्र का निर्माण कर सकता है। हमारी मांगे